नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो रेलवे की कल ही परीक्षा आपकी खत्म हुई 10 मई को और आज ही एक नोटिस देखने को मिल गई। नोटिस आपके पास जो आई हुई है ये प्रेस रिलीज नोटिस है, जो कि आपको यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये नोटिस आई हुई है। नोटिस में क्या बात करी गई मैं आपको बता देता हूँ, और आपके काम की है कि नहीं है वो भी चीज आप समझिएगा कि नोटिस अगर आई है, वीडियो बनाई गई तो मेरे काम की है कि नहीं है। वैसे आप नोटिस को टेलीग्राम पे भी देख सकते हो और नोटिस को पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं कि क्यों ये नोटिस आई है, जिसमें यह बात बताई गई है कि लेवल 6 की परीक्षा को कुल मिला के 156 सेंटर पे कराया गया था। पूरे देश भर के 156 सेंटर पे हुआ था। 111 शहर थे और लगभग 25 यहाँ पे ऐसे राज्य थे जहां पे ये पेपर कराए। कई ऐसे राज्य जहां पे पेपर्स नहीं हुई, वहां पे सेंटर नहीं है, जो भी चीजें हो सकती है, ऑनलाइन का माध्यम नहीं था तो नहीं हुई वहां पे परीक्षा। लेवल 4 में कम बच्चे थे तो 89 सेंटर पे ये परीक्षा हुई है। 56 राज्य शहरों में हुई है और 17 राज्यों में लेवल 4 की परीक्षा हुई है, क्योंकि लेवल 4 के जो वैकेंसी थी वो सिर्फ 2 राज्यों में थी। तो जहां जहां बच्चा क्वालिफाई करा होगा, 1 या 2 बच्चों को लेकर वहां पे परीक्षा करा दी होगी। अब अटेंडेंस की बात ये महत्वपूर्ण है, जरा समझिएगा। 1,80,882 बच्चा इसके लेवल के लिए क्वालिफाई हुआ था, जो कि 1,80,000 के आसपास बच्चा था, जिसमें से 1,28,708 बच्चा ही इस पेपर में बैठा हुआ है। 1,28,708 कैंडिडेट अपीयर हुए थे आउट ऑफ 1,80,882। अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा बच्चा, तो 180 ये है, 128 ये है, तो अगर मैं देखूंगा तो 18-17 लगभग आपके पास 70-71% के आसपास का ये अटेंडेंस रहा था इस बार के बच्चों के अपीयर होने का। अटेंडेंस 70 से 71% का। फर्स्ट टाइम आधार वेरिफिकेशन कराया गया। आपको पता, इसी वजह से कई सारे बच्चा आधार वाला वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा था, उसका समय थोड़ा सा वेस्ट हुआ। लेकिन ये आगे आने वाले बच्चों के लिए था कि आप अपना पहले ही, जैसे हुआ क्या था कि वहां पे आधार लॉक दिखा रहा था जब आप अपना अंगूठा लगा रहे थे, तो वो कह रहे थे, टीचर्स वाले बच्चा सेंटर पे ये कह रहे थे कि आपके आधार को लॉक करा गया है, यानी कि आपने वहां पे सेटिंग बंद करी हुई है। तो वो देख लीजिएगा कैसे होता है, किसी भी जगह पे चल जाएगा जहां पे आधार वाला काम होता है, वो बता देगा आपको कि क्या क्या इश्यूज है। और पहली बात याद रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यह बात पहले ही बताई जा रही थी कि इसी वजह से पेपर को एक लेवल का भी बनाया गया था। जैसे आपने ऐसा नहीं देखा कि 9 मई को कठिन आ गया था, 10 मई को आसान आ गया था। हाँ, बहुत थोड़ा सा फर्क था, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं था, बहुत थोड़ा सा था वो बच्चे, 1-2 क्वेश्चन कह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं था। और यही बढ़िया बात भी है। अगर नॉमिनेशन नहीं होता ना, तो हमें तो ये बात तो पता रहती है, चलो मैं 98 कर रहा हूं, मेरा 95 सही, तो 95 नंबर है, उससे कम नंबर आएगा ही आएगा। अब होता क्या है, पता चला नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत क्या होती है कि भैया मैं 52 का, मेरा 52 सही आ रहा था और भाई साहब का 54 सही आ रहा था, लेकिन मेरे 2 नंबर कम हो गया और भाई साहब के 10 नंबर ज्यादा हो गए, एक ही शिफ्ट में बैठे। ऐसा हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में। इसी वजह से लोग नॉर्मलाइजेशन से नफरत करते हैं और चाहते पेपर एक लेवल का बनाओ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं नॉर्मलाइजेशन की। और वही चीज यहां पे हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं जरूरी है, क्योंकि आपके पास पेपर्स नहीं हो रहे, मतलब पेपर जो है वो आपके एक ही आरआरबी वाइज कराया जा रहा है और कोई दिक्कत आपके पास नहीं आ रही है, और आरआरबी वाइज शेड्यूल की वजह से कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। ये बड़ी बात थी इस वाले के नोटिफिकेशन में, अच्छी बात भी है। साथ ही साथ इंडियन रेलवे कंडक्ट सेकंड स्टेज सीबीटी हो रहा है, उसका यहां से हुई है। 9 और 10 मई को परीक्षा हो चुकी। लेवल 4 पे 161 पोस्ट के लिए वैकेंसी हुई थी। अब यहां पे याद ध्यान रखिएगा, लेवल 4 की वैकेंसी बढ़ चुकी है, 161 हो गई है, जो कि अभी तक की 88 वैकेंसी थी। अब लेवल 4 की वैकेंसी बढ़ के 161 हो चुकी है और लेवल 6 की कुल मिला के वैकेंसी लगभग 7,124 है। तो आपके पास लगभग 72-7300 वैकेंसी कुल मिला के थी और 1,80,000 से ज्यादा बच्चा बैठा हुआ था। ये सारी चीजें यहां पे अटेंडेंस भी देखो लिखा हुआ है कि लगभग 74% रहा था आपके पास ये, और यहां पे लेवल 4 में लगभग 60% बच्चा आया हुआ था। अच्छा मूवमेंट था बच्चों का और बढ़िया पेपर यहां पे हुआ। कितनी आपके नंबर्स आ सकते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो बच्चा जाके जरूर देखेगा। और इस परीक्षा के हिसाब से कैसी परीक्षा आपके पेपर्स में आ रही है और कैसे कैसे आपके पास और भी चीजें मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं, उन सबके लिए भी एक प्रॉपर मैंने आपके लिए यहाँ पे डिटेल्स वाली वीडियो बना रखी है। उसके लिए भी आपकी वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। इसके अलावा लेवल 2, 3, 5 के लिए अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल रात 9 बजे से शुरू हो जाएगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। एमडी क्लासेस की एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी रात में 9 बजे, जो कि लेवल 2, 3 और 5 के लिए होगी, जो कि पैटर्न जैसे पूछे जा रहे थे हम उसी हिसाब से क्वेश्चंस करा रहे होंगे। जैसे कि आपके एसआई और सीआई में 8 महीने 10 महीने के क्वेश्चंस आ रखे थे, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में आ रखा था, वो सारे के सारे हम वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि आपकी जो भी परेशानियां वो खत्म हो जाए और एक बेहतर तैयारी कर पाओ। इस वाले सेशन में, जो कि हर रात को 9 बजे शुरू होगा और कल से ये रात में शुरू हो जाएगा 9 बजे, यानी कि थर्सडे से शुरू हो जाएगा, बोले तो 12 मई से। हम एसएससी मेंस के क्वेश्चन, टीसीएस के द्वारा जो और क्वेश्चंस आते हैं वो भी कर रहे होंगे, और भी जितने टाइप आते होंगे वो सारी की सारी कवर करेंगे, कुछ बचेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता हूं। और ऑलरेडी सबसे विश्वसनीय नाम है, बनाए रखेंगे और जरूर से जरूर बताते, बच्चे रैंकर्स तो लाके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।